हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फन लर्निंग। आज हम लोग रोमन न्यूमेरल्स लिखना सीखेंगे। ज़्यादातर बच्चों को ये परेशानी होती है कि वो रोमन नंबर्स याद तो करते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। आज मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 1 से 1000 तक इजी वे में लिख सकते हैं और दोबारा आप ये कभी नहीं भूलेंगे। आई चैलेंज यू। सबसे पहले आपको 7 डिजिट्स को याद कर लेना है। अगर आप ये 7 डिजिट याद कर लेते हैं तो इसके बाद आपको और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रोमन नंबर्स है क्या। रोमन नंबर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के मदद से जब हम नंबर्स को लिखते हैं उसे हम रोमन न्यूमेरल्स कहते हैं। सबसे पहले हमें 1 समझना है। 1 को हम लोग आई लिखते हैं, 5 को V लिखते हैं, 10th को X लिखते हैं, 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M। आपको बस ये 7 के 7 नंबर याद रखने हैं। आप लोग याद रख सकते हो 1 is equal to I, 5 is equal to V, 10th V is equal to X, 50 is equal to L, 100 is equal to C, 500 is equal to D and 1000 equal to M। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आगे आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको ये याद है कि 1 is equal to I, तो बस आपको क्या करना है, 2 I लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा 2। अगर 1 मालूम है आपको तो आप यहाँ पे 3I लिखिएगा तो वो क्या हो जाएगा 3। बस इतना लिखना है आपको, 4 को रहने देना है। 4 और 9 को मैं बाद में बताता हूँ। 1 is equal to I, 2 is equal to 2I, 3 is equal to 3I, 3 time I। Then we know that V is equal to 5। 5 को हम लोग V में लिखते हैं। अगर मुझे 6 लिखना है तो मैं V के साथ एक I लिख दूंगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे 7 लिखना है तो V के साथ मैं डबल I यानी जिसे हम 2 कहते हैं वो लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 V I I। नेक्स्ट मुझे 8 लिखना है तो मैं लिखूंगा V I I I, ये हमारा 8 हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, I is equal to 1, डबल I is equal to 2, ट्रिपल I is equal to 3। इजी। 5 आपने याद कर लिया पहले कि 5 is equal to V, तो V में +1 कर देंगे तो 6, V में +2 कर देंगे तो 7, V में +3 कर देंगे तो 8। लेकिन अब यहाँ पे भी हमारा एक मिसिंग है 4 और 9। 4 और 9 को हम लोग आगे कवर करेंगे। सबसे पहले आगे चलते हैं। X आपको मालूम है कि X 10 मीन्स X होता है। हम लोग अगर डबल X लिखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 20। अगर ट्रिपल X लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 30। सिमिलरली जिस तरह हम लोगों ने 4 को अभी छोड़ा है, 40 को भी छोड़ के आगे बढ़ेंगे। 50 पहले ही हमने याद कर लिया, 50 is equal to L। 60 के लिए हम L लिखेंगे, मीन्स 50 प्लस 10 60, 50 प्लस 20 ये हमारा हो जाएगा 70। 80 L हमारा 50 होता है, 10 प्लस 10 प्लस 10 ये हमारा हो गया 80। जिस तरह हमने 9 को छोड़ा है इस तरह हम 90 को भी अभी छोड़ के आगे चलेंगे। C हमने पहले ही याद कर लिया है कि C इज इक्वल टू 100। इसको याद आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि सेंचुरी, जब हम मैच देखते हैं तो हम समझते हैं ना कि 100 इज इक्वल टू सेंचुरी, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नाउ 100 हमें मालूम है कि C होता है, तो अगर मैं डबल C लिख दूंगा तो वो 200 हो जाएगा। अगर मैं ट्रिपल C लिख दूंगा तो वो 300 हो जाएगा। 4 हमने छोड़ा, 40 छोड़ा, अब 400 भी छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। D हमें मालूम है कि D हमारा 500 होता है। 7 डिजिट्स मैंने आपको पहले ही बोला था याद करना है, तो D हमारा 500 है। अब मुझे 600 लिखना है, तो D तो मुझे मालूम है 500 प्लस 100 क्या हो जाएगा 600। D हमारा 500 होता है, प्लस 200 700 हो जाएगा। D हमारा 500 होता है, प्लस 300 हमारा 800 हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये 4, 9, 40, 90, 400, 900 ये मिसिंग है। तो जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि 1 is equal to I, 2I is equal to 2, 3I is equal to 3, V is equal to 5 and 5 plus 1 6, 5 plus 2 7, 5 plus 3 8, लेकिन 4 और 9 के जो बॉक्स हमने खाली छोड़े हैं इसका हम लोग क्या करेंगे? तो आप इस तरह से समझो कि अगर V हमारा 5 होता है और उसके आगे अगर हम लिखते हैं तो वो 6 हो जाता है, उसमें ऐड हो जाता है। अगर उससे पहले आप 1 लिख दोगे तो वो हमारा 4 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे 50 देखते हैं, 50 है तो 50 मीन्स L, तो L के आगे अगर हम x लिखते हैं तो वो 60 हो जाता है। वही अगर हम उसके पहले x लिख देंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा। सिमिलरली D हमारा 500 होता है, D के आगे हम C लिखते हैं तो वो 600 हो जाता है, लेकिन अगर उससे पहले हम C लिख देंगे तो वो हमारा 400 हो जाएगा। अब आते हैं 9th वाले बॉक्स पे। 9th है ये, x हमारा क्या होता है 10, तो x 10th है, x से पहले हमें 1 लिखना है तो ये हमारा 9 हो जाएगा। जैसे ये हमारा 100 है, c हमारा क्या होता है 100, उसके आगे लिखेंगे तो वो आगे ऐड होगा, लेकिन अगर हम पीछे लिख देंगे तो ये हमारा 90 हो जाएगा। उसके पहले लिखना है आपको। सिमिलरली 900 में भी आपको c पहले लिख देना है, ये 100 है, उसके बाद 1000 लिखना, तो ये हमारा 900 हो जाएगा। अगर आप ये ट्रिक इजीली वे में याद कर लेते हैं, एक दो बार अगर आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेते हैं तो आपको दोबारा रोमन न्यूमेरल्स याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ लिख के समझाता हूँ। ये हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स ले लिए, अब इन एग्जांपल्स को हम लोग इजी वे में सॉल्व करना सीखेंगे। हमें मालूम है कि ये कितना है, ये है 765, 765। तो 700 हमारा कैसे होता है, हमको मालूम है कि हम जब 500 लिखते हैं उसमें हम 200 ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 700, 500, 100 प्लस 100, 760 लिखना है हमें। तो पहले हम 50 लिखेंगे प्लस 1, यह प्लस 10 हमारा 60 हो गया। 5 हमको मालूम है कि हमने उसे याद किया था, b इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल 400, तो 400 के को मैंने बाद में अच्छे से डिफाइन किया है कि आपको 500 से पहले एक 100 लगाना है। तो 500 हमारा होता है D, उससे पहले हम लगा लेते हैं C, तो ये हो गया हमारा 430। तो 3 टाइम्स अगर हम 10 लिख देंगे 10 10 10 30, और 3 हमारा हो जाता है 1 1 1 3। ये तो बहुत इजी है। 321, तो जिस तरह से हम 100 लिखते हैं तो उसको हम 3 टाइम्स लिख देंगे, वो हमारा हो जाएगा 320। x 20, x मीन्स 10, 1 हमारा हम सबको मालूम है i होता है। आपको वो 7 डिजिट पहले याद करने होंगे, और जो तरीका मैंने बताया उसके बाद आपको ये लिखना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। 400 मैंने पहले ही बताया कि 500 से पहले एक 100 लगा देना है, वो 400 हो जाएगा। और जीरो का यहाँ हमको कुछ नहीं लिखना होता है, रोमन नंबर में जीरो नहीं होता, आपको बस 1 का 1 लिख देना है। 800 कितना है 800, तो जो हमारे पास D है, D में हम 100 लगाएंगे तो ये 600 हो जाएगा। 500 प्लस 100 600, 700, 800। तो 90 हम लोग 100 से पहले x लगा देंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। 100 हमारा कैसे होता है, C होता है, तो ये हमारा 90 हो जाएगा। 500, 600, 700, 800, ये हमारा 800 कंप्लीट। 90, तो ये हमारा C इज इक्वल टू 100, और उससे पहले हम x लगा देंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। और 9 हम लोग लिखते हैं, 10 से पहले अगर हम i लगा देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, तो 899। अगेन 400, तो 400 हम कैसे लिखते हैं, C D, ये हमारा हो गया 400। 40 कैसे लिखते हैं, आपको याद होगा मैंने कहा था 50 से पहले आपको क्या लगाना है, x लगाना है, मतलब 10 लगाना है। 10 हमें इस पार लिखना, अगर उस पार लिखेंगे तो 60 हो जाएगा। 50 में से 10 माइनस हो जाएगा हमारा 40। 4 कैसे लिखते हैं, 5 में से 1 माइनस करना होगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। 127 सबको मालूम है, C को हम लोग 100 लिखते हैं। 2, ये 2 नहीं है, ये 20 है। आपको ये समझना है कि ये 120 है, 20, तो 20 हम लोग लिखते हैं x। 7 कैसे लिखते हैं, 5 प्लस i 7।
127। 900 कैसे लिखेंगे हम लोग? हमें मालूम है कि 1000 होता है m, m से पहले अगर 100 लगा देंगे तो वो हमारा 900 हो जाएगा। 900 हो गया। उसके बाद है 20, तो 20 तो बहुत इजी है, 2 बार x लिख देंगे वो 20 हो जाएगा। 9 हम लोग 10 से पहले 1 लगा देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। ये हो गया 900, ये हो गया 20, ये हो गया 9, 929। अगेन नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमारा 300। क्या है? 300 तो सबको मालूम है, C फॉर सेंचुरी, सेंचुरी इज इक्वल टू 100, तो 100 360। तो अब अगर हम 50 के आगे अगर हम x लगा देंगे तो वो हमारा 60 हो जाएगा, और 5 के आगे 2 डिजिट लगा देंगे तो वो हमारा 7 हो जाएगा। तो 300, ये हमारा 60, ये हमारा 7, 367। 49। नेक्स्ट हमारा क्या है? 949। 900 हमें अभी लिखा हमने एग्जांपल में पहले कि 1000 से पहले 100 लगा देना है। 940, 50 के आगे x नहीं लगाना है, पीछे x लगाना है, तब वो 40 हो जाएगा आपका। 49, तो 10th के आगे नहीं लगाना है, पीछे 1 लगाना है, तो हमारा 9 हो जाएगा। 949। अगर इस तरह से आप एक बार उस वीडियो को और अच्छी तरह से देख के उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको दोबारा कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।